हेलो। हेलो। तो हम लोग चल दिए हैं घूमने और ये हमारी बेटी हमसे इतनी बड़ी हो गई है कि हम क्या बताएं। ऊपर भी कर रहे हैं ना हाइट, तब भी कवर ही नहीं हो पा रही है, लेकिन ठीक है, बच्चे बढ़ते हैं अच्छे लगते हैं ना। ऐसे ही बढ़ते रहें, खूब तरक्की करें। तो हम लोग अपनी जर्नी जबलपुर की आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। बस अब घर से निकल रहे हैं, नानी के घर से निकल रहे हैं और जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके, बाय बाय। तो ये हम लोग आए हैं कुछ कुछ काम से और जेंट्स पार्टी अलग हो गई है और गर्ल्स में तो हम हैं। मैं भी अभी गर्ल ही मानती हूँ अपने आप को। और अब एज नहीं बताऊँगी, है ना। तो बस हम लोग थोड़ा सा, मैं और पूर्वी एक दूसरे की कंपनी में निकल गए हैं घूमने के लिए थोड़ा। लोकेशन अच्छी लग रही थी तो अच्छा लग रहा था। बाकी जबलपुर में ठंडी नहीं है, मंडला में तो मेरी कुल्फ़ी बने जा रही थी और जबलपुर में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। और यहाँ की लोकेशन देखिए बहुत अच्छी है, देख सकते हैं। तो पूर्वी अपने बैक कुछ कैमरा कर दो। बैक कैमरा नहीं, फिर वो हो जाएगा ना, फिर मुझको एडिट करना पड़ेगा, है ना। तो पूर्वी भी अपने कुछ एक्सपीरियंस बताएगी अपनी मौसी लोग के साथ के। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमने में, मासी लोग के साथ बहुत मज़ा भी आता है। और तो पूर्वी का ऐसा है ना कि मतलब घुमाने फिरवाने के मामले में मैं ही रही हूँ, है ना। हाँ। बाकी जो हम लोग सिस्टर रहे हैं तो उन लोग को घर में रहना बहुत अच्छा लगता अच्छा है। तो सिर्फ और सिर्फ घर में ही घुसे रहते थे हम लोग। उन लोग बस घर में आते हैं, नानी के घर में आते हैं और फिर बस बात नानी के करते घर क्यों रहते हैं, जाते घुसे हैं। रहते हैं। और मैं फिर उन लोगों को खींच तान के कहती हूँ चलो जल्दी जल्दी तब खाना जाके वाना कहीं थोड़ा बहुत जाते थे, है ना। तो ऐसा पहले भी था और अभी भी ऐसा है कि भाई सब चीज़ तो लगी ही है, आना जाना बनाना खाना, है ना। लेकिन थोड़ा सा घूमना, है ना, मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो बस जब पूर्वी की कंपनी मिल गई तो शूट करना तो बनता ही है। तो ये हम लोकेशन देख कर के पीछे नहीं हटे, बस अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करते जा रहे हैं। अभी थोड़ा फ़ोटो शूट भी करेंगे। हाँ, है ना, मतलब जहाँ गर्ल्स हो वहाँ फ़ोटो शूट ना हो तो फिर ये मोबाइल बनाने वाली कंपनियों का क्या होगा बेचारे, है ना। जो इतने इतने अच्छे मोबाइल बनाए जाते हैं, फ़िल्टर लॉन्च किए जाते हैं। तो चलिए, है ना, उसके बाद और दिखाते हैं आपको। हेलो। हम लोग आए हैं बुआ के यहाँ, मतलब इनकी बुआ के यहाँ, लेकिन वो सबकी बुआ है, हम लोग भी उनको बुआ ही बोलते हैं। और वो हमारे लिए बनाई है सैंडविच और यहाँ हम लोग खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं सब लोग। तो बस हम लोग की फेवरेट बुआ रही है और जितनी हम लोग की फेवरेट बुआ रही है उतनी हमारे बच्चों की भी फेवरेट बुआ हो गई है। हम लोग जब आते हैं तो बच्चे हम लोग कब लेकर के आते हैं, नहीं कि चलो बुआ जी के यहाँ चलना ही चलना है। तो ये कंपलसरी है हम लोगों का कि सूर्या और पूर्वी को आना ही आना है। तो बस पूर्वी ने बोला आया था लेकिन वो चले गया। पूर्वी ने बोला कि बुआ के यहाँ का भी ब्लॉग शूट करना है, तो वो भी हमने ऐड कर लिया है। तो देखिएगा आप हमारे ब्लॉग में। बाय, मिलते हैं। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज का जो समय है वो इतना, हम लोग एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की जर्नी में आ गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब बड़े हुए तो एक फैमिली के बीच में जिस तरीके से रहते थे तो इतना प्यार और स्नेह सब लोगों का जो मिलता था, तो वो कहीं ना कहीं आज के जनरेशन के साथ वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ हो गई है और लोग इतने उलझ जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, जर्नी में, कि थोड़ा सा जो बात एक पहले पुरानी जनरेशन में थी, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से बता रही हूँ, तो वो आज कहीं ना कहीं ऐसा शो लगता है कि वो चीज़ें पता नहीं आज की जनरेशन को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली में एक अलग तरीके से बच्चे बढ़ते हैं। तो मतलब मुझे, मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके जो चीज़ हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी है, जो प्यार और अपनापन हम लोगों ने पाया है, वो हमारे बच्चों को मिले। तो उससे एक बच्चों का जो एक बौद्धिक विकास होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है। तो मेरी वही कोशिश रहती है कि बस सब जब भी हो सके तो एक कंपनी में सब एक गेट टुगेदर प्लान हो। और अभी भी यही हुआ, मुंगेली से मेरी पूर्वी आई और यहाँ से मंडला से उसने मुझे पिक किया और फिर यहाँ पे जबलपुर में भी मेरी बड़ी दीदी के बच्चे, हम लोग सबको इकट्ठे हुए। तो एक जो भावनात्मक इमोशनल टच होता है वो बहुत अच्छा रहता है। और फिर मैंने ये बुआ जी का भी बताया, तो हम लोगों का वाकई में एक बहुत अटैचमेंट रहा है बुआ जी से, और वही प्यार बुआ जी ने हमें बच्चों को भी दिया है। तो वो बच्चे भी आज देखिए अपने मुँह से बता रहे हैं, खुद आना चाहते हैं। तो आज मैंने ये अपने ब्लॉग में शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यही है हमारी प्यारी बुआ।